नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज जिस जादूगर से मैं आपको मिलाने वाला हूं, वो जादूगर ऐसा है जो अपने सुरों से मंत्रमुग्ध कर देता है और मदहोश भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिलेर पाजी की। दिलेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, आपने इतना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया। और और आप सबका प्यार है कि आप मुझे प्यार करते हो। अच्छा पाजी, मैं ये समझता हूँ कि जो म्यूजिक है ना, वो एक ऐसा स्पर्श है इकलौता जो कभी किसी को दर्द नहीं देता। और इस स्पर्श के और उस उसके आप जादूगर हैं, तो आपको लगता है कि म्यूजिक इज द हील, जो कुछ भी आसानी से आपको हील कर देता है। म्यूज़िक म्यूज़िक में बहुत 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 दम है। और थोड़ा सा ये अलग है कि हम लोग स्पिरिचुअल बताएं तो गुरबाणी में है कि नाम जो म्यूज़िक है वो बहुत बहुत चीज़ें सारी बंधी उसके साथ। नाम के धारे धरत आकाश और धरती आकाश, सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ एक स्वर से ही जुड़ी हुई हैं। और जब इतनी बड़ी चीज़ें पूरी कायनात स्वर से जुड़ी हुई है, तो जब हम लोग करते हैं छोटी सी क्रिएट, तो जाहिर है कि लोग उससे जुड़ते हैं और खुश होते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है म्यूज़िक। अच्छा, ये ताकत आपको पहले ही नवाजी जा चुकी थी, क्योंकि 16 साल की उम्र में जब 20,000 लोगों के सामने आप परफॉर्म करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा अनुभव कुछ हो नहीं सकता। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी ताकत से आप नवाजे गए। तब मेरी उम्र थी ये बात चल रही है 1975-76 की बात है। और तब मैं था कोई 8 साढ़े 8 साल का। और जौनपुर जगह थी। जी, जौनपुर। हाँ, जौनपुर में। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया था, 4 5 गाने गाए थे। और तब कुछ मतलब नहीं पता था गानों का, लेकिन ये माहौल जो चल रहा था, शायद नसबंदी का माहौल चल रहा था। जी। तो ओ जिला जौनपुरी नसबंदी कर लबा, ओ बाजा बुले जमनिया के लेला मजा चिरई। कुछ मतलब नहीं पता था क्या है क्या नहीं। वो मैं गाने गया था और घर से बिना बताए गाने चले गया था। तब से अलग अलग शहरों में गए हैं बहुत साल। हम लोग अलग अलग, मेरे फादर साहब कीर्तन करते थे, जी। तो कभी धनबाद, आसनसोल, डेरी ऑन सोल और कैलकटा, जी। बहुत सारी जगह रहे पापा। तो वो वहाँ रहना शायद उनको लगता होगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, टाइम पता नहीं। फिर मुझे लगता है कि रब ने हम सबके लिए उनको अलग अलग जगह पे भेजा। वहाँ से हम लोग को हर जगह से कुछ कुछ मिलता रहा। बंगाल से कुछ मिला, बिहार से कुछ मिला, कहीं से कुछ मिला। तो एक हमारी जो जो हमारी शिक्षा थी, जर्नी थी, उसमें ऐड होती है चीज़ें। जी। वो हमारे बहुत काम आई, बहुत काम आई और आ रही हैं। और शुक्र है, बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में। और इसी बदौलत के छोटी सी उम्र में ही पापा की अलग अलग जगह नौकरी थी, अलग अलग जाते थे। अच्छा, एक और इंटरव्यू मैंने किया था थोड़े दिन पहले, माननीय अवस्थी जी का। वाह। और वालिद साहब आप दोनों सामने बैठते थे और जी शिक्षा लिया करते थे। जी। और आज देखिए, दोनों ही अलग अलग फॉर्म्स में, फोक्स में, बहुत हम अगर याद करते हैं तो सबसे पहले आप दोनों का नाम आता है। बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। मालिनी मस्ती मेरी गुरु बहन है और बहुत अच्छी हैं। और उनके जैसे आपने बताया, तो जो हमारा समय गुजरा है 1982। जी। मैं गुरुद्वारे से निकलता था, तो गुरुद्वारा जटाशंकर से हम लोग जाते थे और सडनली मुड़ के उनका घर जाता रास्ते में। तो गुरुद्वारे से होगा कि 3 किलोमीटर होगा। मैं रोज़ घर से निकले पैदल, पहले उनके यहाँ जाता था। वहाँ पे जाके जाना, देखना कि चलो थोड़े उनके घर में छाछ वगैरह मिल जाती थी, वो पीनी और घूमते रहना बस। वो फिर हमारी गुरु बहन है और बहुत अमीर थे वो। बचपन में मैंने जब उनको, उनके फादर साहब, बहुत बड़ा नाम था डॉक्टर अवस्थी। जी। बहुत बड़ा घर था उनका, घर में ही गाय थी, दूध, ये वो बहुत चीज़ें। और हमारे लिए मौज थी, कहीं से गुजर के चलो वहाँ से कुछ जाएंगे, वहाँ कुछ खा पी के फिर आगे निकल जाएंगे। तो उनकी मम्मी बहुत कमाल थी, उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया और बहुत प्यार से
बहुत प्यार से मिलती थी, अच्छा टाइम निकला उनके साथ। अच्छा पाजी, क्योंकि अब आपका गाना आ रहा है और इट्स अ ब्लेंड मिक्स ऑफ भांगड़ा एंड कवाली। कवाली अभी फिर हम देख रहे हैं कितनी दोबारा सुनी जा रही है, यूथ बहुत सुन रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं वो ताकत जो हम म्यूजिक की देखते हैं, और कवाली जो बीच में कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डाउन हुई थी, अभी दोबारा आ रही है। और पाजी आप तो फिर मुझे लगता है कि जब दोनों मिक्स होगी तो सोने पे सुहागा है वो हाँ, चीज़। इसमें इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि कव्वाली इसको नहीं कहा सकते। कव्वाली सिंगर जो हैं वो हैं शेर अली मेहर अली, बहुत बड़े कव्वाल हैं, उनके बेटे हैं, तीनों ने गाया। और जो इसकी गायकी का जो स्टाइल है वो है सराइकी, और उसको रिदम है उसकी बलोची, बलूचिस्तान की रंग है। तो इसका बिल्कुल जो मार्केट में चल रही कव्वाली उससे बिल्कुल अलग थीम है, अलग ही पैटर्न है जो मैंने बनाया है। और बहुत अच्छा गाना गाया उन्होंने, शेर अली साहब, मेहर साहब, उनके बेटे ने भी। और इसका जो जोड़ बना वो अलग ही बना हुआ है और मुझे बहुत पसंद है कि इसके अंदर ये तो बहुत ऊंचा गायकी गायकी का, इसको टच करना बड़ा मुश्किल है, इस रंग को गाना। आम जो जितने भी सिंगर गाएंगे वो 100 में से मेरे लगता है कि 5-6, 100 में से 5-6 लोग हैं जो इस गायकी को पकड़ पाएंगे। बहुत ऊंची आवाज़ है, बहुत अलग ढंग है। और मैंने 2008 में पहले इसको बनाया था, सिर्फ मुखड़े को जी, तब से चलता जा रहा काम कर। फिर ये अब कंप्लीट हुआ 3 महीने जाके पहले, और अंतरा बना। और तब मैंने सोचा था कि शेर अली मेरे लिए गाएंगे, तब मैंने अपने बनाया था। तो भगवान की वजह से वो भी जुड़ गए, और जुड़ने से एक नया रंग बना। और मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत बहुत लोग पसंद करेंगे, और बहुत अच्छा मुकाम बनेगा इसका भी, कि अखियाँ ते जा लड़ियाँ अलग ही चलेगा। अगर दो अंतरे हो जाए, बिकॉज इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस जो हमारे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, और आपको सुनना तो हमेशा से एक ट्रीट रहा है सर। नी अखियाँ ते जा लड़ियाँ, 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 मैं थे ते माही मेरा दूरे, ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ऐसा कसूर है लेकिन नहीं। हो रब जाने कि रब नू मंजूर है, नी अखियां ते जा लड़ियां। बहुत अच्छा धमाल है, बहुत मतलब आप जब गाना सुनेंगे आप डांस करे हुए रुक नहीं सकते। देखिए, मैं भी यही कहूंगा पाजी कि जब जब तेरी आवाज़ सुनता हूँ दिल को सुकून मिलता है, मेरे गमों का इलाज भी बड़ा सुरीला है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर बोला आपने, बहुत अच्छा। अच्छा पाजी, क्योंकि बहुत दौर आपने म्यूजिक के देखे। एक वो भी दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन की पंजाबी गाने पे एंट्री कराई थी, और ये दौर आज भी है। और कैसे इस बदलते दौर को आपने देखा है म्यूजिक के, आज के म्यूजिक के दौर को आज आप कैसे देखते हैं? आगे म्यूजिक बहुत अच्छा है, और जब हम शुरू किए थे तब भी बहुत सारे म्यूजिक आए हैं। और आज का म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है, अलग माहौल है। और गाना में जब गाया था सड़ना रो ऐश करोगे जी। और 27 साल बाद अब फिर गाना आया सड़ना रो ऐश करोगे, तब बच्चन साहब थे, अब राजकुमार राव हैं, और तृप्ति ढिमरी हैं। बड़ा अच्छा गाना, फिर बहुत अच्छा गाना बना, और लोग बहुत डांस करेंगे। और हम लोग भी बहुत एंजॉय किया हमने। 7:30 बजे हमने शूटिंग शुरू की थी रात को, तो रात को 7:30 शुरू की, सुबह 7:30 ख़त्म हुई है नॉन स्टॉप। बहुत ठंड थी, और गंगा जी का किनारा था हरिद्वार में, ऋषिकेश में। बहुत ठंडी थी बहुत, पर उस वक्त काम करते बिल्कुल नहीं महसूस हुई। और जनवरी का महीना था। अब गाना आएगा तो लोगों को बहुत पसंद आ गया। अच्छा भाजी, जैसे एक डायलॉग है शाहरुख खान का कि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है, ऐसी मुझे लगता है कि आपके सुर को भी पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। और यही वजह है कि नाना ने जो गाना है वो किसी ने पकड़ नहीं पाया, और वो 27 साल हो गए और अब वो आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि 27 साल पहले जैसा था, जो जोश उसमें था, भगवान की दया से उससे ज़्यादा जोश अब इस गाने में दोबारा फिर बढ़ना है। फिर वही आवाज़, फिर वही सुर। और ये बहुत खुश नसीबी होती है, भगवान की मेहरबानी है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि भगवान ने मुझसे फिर गवाया और कोई इसमें कमी नहीं देखी। अच्छा सीता,
जो निर्मला सीतारमण ने एक सर अभी बजट दिया और उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स की बात हुई, क्योंकि आप उसी फ्रेटर्निटी के हिस्सा हैं। 100 रुपए की टिकट से पहले 12% लगता है और उससे ऊपर 18% एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है, लेकिन अभी उसमें कोई बदलाव नहीं है। आपको लगता है कि जिस तरीके से आज हमारा सिनेमा है, लोग जा रहे हैं, कभी लोग नहीं जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स को लेकर कुछ बदलाव होने चाहिए थे, या आपको लगता है कि उससे थोड़ा सा जो आम आदमी है वो और थिएटर्स की तरफ, जो अभी हम नहीं जा पा रहे हैं उस तरफ जाएगा और वो इंजॉय कर पाएगा विजुअल्स 70 mm पे? मुझे लगता है कि मेरा जवाब बिल्कुल ही लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इसमें तोड़ जोड़ है ही नहीं। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो 40 पैसे की टिकट होती थी फिल्म देखने की, और फिर उसके बाद गए तो 80 पैसे हुआ, और साथ में 15 पैसे का पापड़, 20 पैसे का पापड़ जो सिनेमा हॉल में मिलता था, बड़ा पापड़। तो बहुत ज़्यादा खर्चा कर लो तो 1 रुपया होता था। तो आज काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, मुझे पता नहीं कितने करते होंगे, जब जाता हूँ तो कितने होते होंगे। और कहने का मतलब है कि आप अपने काम पे, उस पर फोकस हो कि क्या करना है। मैंने अपने सिर्फ गाने पे काम, उस पर ध्यान दिया, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे करेंगे, कभी नहीं। करने वाला रब है, अपने ध्यान पे, काम पे था हम तो बस। तो अब पता नहीं क्या रेट चल रहा है, क्या होगा, क्या हो रहा है, नहीं। लेकिन चले जा रहे हैं, अपने मस्ती होती जा रही है। और कहाँ टिकट लेके फिल्म देखने आते, लोग देखने आते थे, खुद देखने जाते थे, अब लोग देखने आते हैं आपके गानों को, आपको देखने के लिए। तो पर हिसाब किताब जो आप कह रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात होगी। और पर इंडिया म्यूज़िक को, सिनेमा को बहुत सारी रियायतें मिलनी चाहिए, और वो श्रोताओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो तो आर्टिस्ट वगैरह हैं, ये लोग तो डायरेक्टर एक्टर सब अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, पर इनको मेरे को कानून के दायरे में चलते रहना चाहिए। जी, कोलैबोरेशंस हम बहुत देख रहे हैं अभी, और देखिए हमारे म्यूज़िक की ताकत है, इंडियन म्यूज़िक की ताकत है कि इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कुछ आगे सोचा है कि अपने ही इंडिया में रह के, अपने ही भारत में रह के कोई कोलैब किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कुछ, ताकि वो भी हमारे गानों पे झूमते हुए हमारे इंडिया में उसे परफॉर्म करते हुए, पाजी के साथ स्टेज शेयर करते हुए हमें दिखाई देंगे? 3-4 लोग जो बड़े हैं, जो आए हैं, वो चाहते थे भी काम करना दरिया के साथ, कई लोग किया भी है। लेकिन अब हो जाए बड़ा आसान है, क्योंकि आनंद अमानी जी ने भी कर दिया है। अब सारे देखो बड़े हैराने के 80-80 करोड़ रुपया जिनकी फीस है, और वो वहाँ पे 15-15-20 मिनट के लिए गाने के लिए आए और गा के आए। और हो जाएगा, आनंद अमानी ने कर दिया शुरुआत। जैसे कोई रिमिक्स करके लाता है गाना, हालांकि आप खुद अपना गाना गा रहे हैं, सौभाग्य की बात होती है, हमें भी आप ही की वही आवाज़ चाहिए दमदार, लेकिन जब रिमिक्सेस का दौर आता है, नए जो हमारे युवा टैलेंट उसे गाते, कई बार पसंद नहीं आते, कई बार पसंद आते हैं, ये रिमिक्सेस दोबारा जो गाने आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? रिमिक्स होने चाहिए, बहुत ज़रूरी, लेकिन उसकी जो गाने की मर्यादा है उसको बिल्कुल ध्यान रखते हुए गाना पहले जो भी गाए सुर में गाए, ये नहीं फेंकम फाकम ना जाए, कुछ भी कोई भी उठ के शुरू कर दे गाना, नहीं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे रिमिक्स, जो मेरे गाने मेरी आवाज़ में मुझे मिलते हैं गाने के लिए, नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत कचरा हो जाता। तो अच्छा रिमिक्स होने चाहिए, और इसकी वजह से ही अब कोरे कोरे और बाके छोरे, वो हमारे दौर का नहीं, हम पैदा भी नहीं होते, लेकिन जब मिक्स करते तो गाना सामने आता, तब अच्छा एंजॉय करते। तो होना चाहिए, और लेकिन एक मर्यादा में, एक लिमिट में होना चाहिए। ये नहीं कि गाना कुछ कह रहा, कुछ कुछ और ही बकवास करनी शुरू कर दो, फिर गाने में फिर वो थोड़ा बकवास लगता है, लेकिन रिमिक्स होनी चाहिए। जी, जाते जाते व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज हम लोगों ने आपको इतना पसंद किया है, और हमेशा हमेशा से ही आपको गाते हुए हम, इट इज़ ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच यू सिंगिंग। और जब आप लाइव गाते हैं तो ये और सोने पे सुहागा हो जाता है। जो इतना प्यार मोहब्बत आज भी बरकरार है, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू दी पीपल जो आज भी अपना प्यार फूलों की तरह आपके ऊपर बरसा रहे हैं? मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी मोहब्बत है, और हम लोग चले जा रहे हैं। और ये अलग से एनर्जी है जो जो सिर्फ पहुंच रही है, और
हम लोग गा के बयान कर सकते हैं, आपकी मेहरबानी। इस तरह प्यार करते रहिए और हम लोग काम करते रहें। बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं अभी। वेलकम टू द जंगल जुगनी गाना बहुत सुंदर गाना आ रहा है, जिसमें आप भी झूमेंगे, स्टार तो सारे झूम रहे हैं। और शुक्रिया, बस ब्लेस करते रहिए और इस तरह हम लोग डाउन टू अर्थ होकर काम करते रहें। शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। देखिए, ये दिलेर पाजी थे, और दिलेर पाजी की जो आवाज़ है, वही कड़क, वही सुर, वही अंदाज, और वही रोबीला, जो कहते हैं ना, रोबीला जो उनकी रूह होती है, वही आपके सामने दोबारा एक नए गाने के सामने पेश होगी। और बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, हालांकि हमेशा से सरप्राइजेज देते हैं, लेकिन सरप्राइजेज का पिटारा कभी खाली नहीं होता है। ही कीप्स ऑन गिविंग सो मेनी सरप्राइजेज। और एक सरप्राइज है, एक गाना जो अभी सामने आ रहा है, इट विल बी अ ब्लेंड ऑफ कव्वाली। जो सिंगर्स है वो हमें दिखाई देंगे, इट इज़ नॉट अ मिक्सचर, बट कव्वाली वाले लोग दिखाई देंगे, और भांगड़ा का जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस बार भी आप पाजी के जो सॉन्ग है उसे चार्ट बस्टर्स पे नंबर 1 लाइए और उस पर खूब झूमिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।